दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा सवाल उठता है कि आखिर कुछ लोग पैसों को ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जैसे उनके लिए मनी एक मशीन हो, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी उम्र बस अर्निंग और स्पेंडिंग के बीच फंसे रहते हैं। क्या फर्क है इन दोनों के बीच? इसका जवाब छुपा है एक ऐसी माइंडसेट और ऐसे फाइनेंशियल मूव्स में जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर्स चुपचाप फॉलो करते हैं। और आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपको पैसे को सिर्फ बचाने नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करना सिखाती है। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। अगर आप भी अपनी इनकम को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर को कंट्रोल में लाना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन की रियल साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मनी वास्तव में कैसे ग्रो होता है, कंपाउंडिंग की असली ताकत क्या होती है, कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती हैं और कैसे आप अपनी सिंगल इनकम को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में बदल सकते हैं। आप यह भी सीखेंगे कि असली वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं बनती बल्कि सही डायरेक्शन में लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। और सबसे जरूरी, रिस्क को कंट्रोल करते हुए वेल्थ को सस्टेनेबली एक्सपैंड कैसे किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी आपके लिए काम करे डे एंड नाइट, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, क्योंकि हर लेसन आपके अंदर एक नया वेल्थ माइंडसेट अनलॉक करेगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज, इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स और फाइनेंशियल विजडम चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपकी फाइनेंशियल जर्नी को लेवल अप करने के लिए ही बना है। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रांसफॉर्मेटिव सफर। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ मनी ग्रोथ। पैसा। सुनने में यह शब्द जितना छोटा लगता है, असल जिंदगी में इसकी ताकत उतनी ही गहरी है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ अर्निंग से आता है, जबकि सच्चाई इससे बहुत आगे है। मनी कभी सिर्फ कमाई का खेल नहीं होता, यह एक अंडरस्टैंडिंग का खेल है, एक ऐसी समझ जो यह बताती है कि पैसा कैसे बिहेव करता है, कैसे मूव करता है और सही डायरेक्शन मिलने पर कैसे साइलेंटली मल्टीप्लाई होने लगता है। यही वो समझ है जो दुनिया के बड़े बड़े वेल्थ क्रिएटर्स को बाकी भीड़ से अलग करती है। जब हम छोटी उम्र से पैसे को बस खर्च करने की चीज की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग उसी फ्रेम में ऑपरेट करता है। हम सैलरी आते ही सोचते हैं कि अब कौन सा बिल भरना है, कौन सी EMI ड्यू है, कौन सी जरूरत पहले पूरी करनी है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है साल दर साल। लेकिन मनी ग्रोथ की असली शुरुआत तब होती है जब आप पैसे को एक टूल की तरह देखने लगते हैं, एक रिसोर्स जो आपकी जिंदगी को शेप कर सकता है। मनी तब मल्टीप्लाई नहीं होता जब आप उसे बस होल्ड करके रखते हैं। मनी तब मल्टीप्लाई होता है जब उसे सही जगह पर काम पर लगा दिया जाए। जैसे एक सीड अगर किचन की टेबल पर पड़ा रहे तो कभी पेड़ नहीं बन सकता, लेकिन वही सीड मिट्टी में डाल दो, धूप मिले, पानी मिले, तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगता है। पैसा भी ऐसा ही है। जब आप उसे जमीन पर छोड़ देते हैं, यानी सिर्फ बैंक में सोने देते हैं, तो वो बढ़ता नहीं, लेकिन जैसे ही उसे किसी प्रोडक्टिव एसेट में डालते हैं, वो अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। पैसे के ग्रोथ का पहला रूल यही है कि पैसा हमेशा वेलोसिटी चाहता है। मनी लव्स मूवमेंट। अगर वह सर्कुलेट नहीं करेगा तो ग्रो नहीं करेगा। सबसे अमीर लोग पैसे को जितना जल्दी पॉसिबल है एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बिजनेसेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, क्योंकि इन जगहों में पैसा रुकता नहीं, काम करता है। वहीं हमारी मिडिल क्लास थिंकिंग हमें सिखाती है कि पैसा बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन मल्टीप्लाई की थिंकिंग कभी डेवलप नहीं होती, और यही फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है। हम अर्निंग को ही सॉल्यूशन समझ लेते हैं, जबकि सॉल्यूशन अर्निंग नहीं, ग्रोथ अंडरस्टैंडिंग है। एक व्यक्ति जिसकी इनकम कम है लेकिन उसे पैसे के मल्टीप्लाई होने की साइकोलॉजी समझ आती है, वह लंबे समय में उस व्यक्ति से ज्यादा वेल्थ बना सकता है जिसकी इनकम ज्यादा है लेकिन पैसे को ग्रो करना नहीं आता। पैसा कैसे ग्रो होता है, यह समझने के लिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ती हैं। पहली, टाइम की इंपॉर्टेंस। पैसा समय के साथ बढ़ता है, तुरंत नहीं। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा ग्रोथ मिलेगा।
दूसरी, कंपाउंडिंग का नेचर। यह ऐसा जादू है जो शुरुआत में स्लो लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक्सप्लोजन की तरह वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है। तीसरी, डायरेक्शन। पैसा गलत जगह लगाया तो वह वैनिश हो सकता है, सही जगह लगाया तो मल्टीप्लाई हो सकता है। डायरेक्शन गलत हो तो स्पीड का कोई फायदा नहीं। मनी ग्रोथ का असली राज यही है कि पैसा एक सर्वेंट की तरह नहीं, एक सोल्जर की तरह बिहेव करता है। अगर उसे सही बैटलफील्ड दिया जाए तो वो जीत कर लौटता है और साथ में और सोल्जर्स लेकर आता है। अगर गलत डायरेक्शन में भेज दिया जाए तो खो भी सकता है। जब आप पैसे को ग्रो होने की नैरेटिव में सोचने लगते हैं, यानी हाउ कैन आई मेक दिस मनी वर्क फॉर मी, तभी रियल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तभी आपको दिखने लगता है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह एक पोटेंशियल है, एक शक्ति है जो मल्टीप्लाई होने के लिए बस सही जगह ढूंढ रही है। और यही मनी ग्रोथ की फाउंडेशन है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पैसा भी मल्टीप्लाई होने लगता है। चैप्टर 2, बिल्डिंग द माइंडसेट ऑफ अ वेल्थ मल्टीप्लायर। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी की असली शुरुआत उसके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट से होती है। क्योंकि पैसा मल्टीप्लाई करने की स्किल किसी स्प्रेडशीट या फॉर्मूला में नहीं छुपी होती, वह छुपी होती है उस सोच में जो यह तय करती है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं और किस डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ाते हैं। यही रीजन है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी इनकम ठीक ठाक है, लेकिन वे कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो एवरेज अर्निंग से भी करोड़ों की एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। फर्क पैसे में नहीं होता, फर्क माइंडसेट में होता है। एक वेल्थ मल्टीप्लायर का माइंडसेट सबसे पहले फियर से मुक्त होता है। पैसे को लेकर जो डर हमें बचपन से दिया जाता है कि रिस्क मत लो, पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा सोचो मत, सिर्फ बचत करते चलो, ये डर हमारे दिमाग में इनविजिबल चेन्स की तरह बंध जाता है। और जब दिमाग डर से ऑपरेट करता है तो वह अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखता, वह सिर्फ सर्वाइवल देखता है। लेकिन वेल्थ मल्टीप्लायर माइंडसेट का पहला रूल यही है कि फियर को कंट्रोल करो, क्योंकि फियर डिसीजंस को श्रिंक करता है और वेल्थ एक्सपैंड करने के लिए एक्सपेंशन थिंकिंग चाहिए। दूसरी बात, वेल्थ मल्टीप्लायर माइंडसेट पैसा कमाने को गोल नहीं बनाता, वैल्यू क्रिएट करने को गोल बनाता है। एक ऑर्डिनरी माइंडसेट बस यही सोचता है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट यह सोचता है कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं जिससे पैसे अपने आप अट्रैक्ट हों। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग पैसा चेज नहीं करते, वे इंपैक्ट क्रिएट करते हैं और पैसा खुद ब खुद उनकी तरफ आता है। फिर आता है तीसरा सबसे बड़ा शिफ्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी अभी कंजम्पशन मत करो, पहले मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करो। एवरेज व्यक्ति पेचेक आते ही कंजम्पशन मोड में चला जाता है, नया फोन, आउटिंग्स, इंपल्सिव शॉपिंग। लेकिन वेल्थ मल्टीप्लायर हर इनकमिंग पैसा को दो हिस्सों में देखता है, कंजम्पशन और एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन हमेशा पहले आता है। वह जानता है कि आज थोड़ी सैक्रिफाइस से आने वाले सालों में मैसिव ग्रोथ पॉसिबल है। यही वो क्वालिटी है जो बिलियनियर मेंटालिटी को मिडिल क्लास माइंडसेट से अलग करती है। वेल्थ मल्टीप्लायर माइंडसेट डिसिप्लिन पर चलता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। जैसे कुछ लोग हर महीने थोड़ी सी इन्वेस्टिंग करते हैं और धीरे धीरे वही स्मॉल एक्शंस उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा देते हैं, जबकि इंपल्सिव माइंडसेट आज की खुशी में कल का फ्यूचर बेच देता है। एक और क्वालिटी है लर्निंग एटीट्यूड। वेल्थ मल्टीप्लाई करने वाले लोग हमेशा स्टूडेंट्स बने रहते हैं। वे जानते हैं कि मनी वर्ल्ड बदल रहा है, मार्केट्स इवॉल्व हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इसलिए वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, मार्केट्स, एसेट्स, कंज्यूमर ट्रेंड्स, फाइनेंशियल बिहेवियर। ऑर्डिनरी लोग एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं, वेल्थ मल्टीप्लायर्स एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। फर्क शायद आज नहीं दिखता, लेकिन आने वाले सालों में यह फर्क आपकी लाइफस्टाइल, चॉइसेस और बैंक बैलेंस में साफ दिखाई देता है। सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट होता है ओनरशिप थिंकिंग। वेल्थ मल्टीप्लायर्स कभी यह नहीं सोचते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, वे सोचते हैं मैं रिसोर्सेज क्रिएट कैसे कर सकता हूं। वे एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वे पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा आइडियाज से आता है, रिसोर्सेज से नहीं। जब आपका माइंड स्कैर्सिटी में सोचता है कि पैसा कम है, चांस कम है, तो आप वही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब माइंड अबंडेंस में सोचता है कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन डायरेक्शंस में मूव करने लगता है जो वेल्थ क्रिएट करती हैं। और अंत में एक बात, वेल्थ मल्टीप्लायर माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है। शॉर्ट टर्म में पैसा कभी स्थिर नहीं होता। मार्केट्स कभी ऊपर कभी नीचे, डिसीजंस कभी सही कभी गलत। लेकिन जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म विजन रखता है, पेशेंस रखता है, कंसिस्टेंसी रखता है, उसी के पास लास्ट में सबसे बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। चैप्टर 3, टर्निंग एक्टिव इनकम इनटू कंपाउंडिंग एसेट्स। हर इंसान अपने जीवन में कम से कम 2 बार यह रियलाइजेशन जरूर करता है कि केवल एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना किसी गहरी खाई के किनारे खड़े होने जैसा है, जहां एक छोटी सी चूक आपको गिरा सकती है। एक्टिव इनकम यानी वो पैसा जिसे कमाने के लिए आपको अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी एनर्जी हर दिन लगानी पड़ती है। लेकिन असली वेल्थ तभी बनती है जब आपकी एक्टिव इनकम धीरे धीरे एसेट्स में बदलकर कंपाउंडिंग की शक्ति को जगाती है। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है, बिना थके, बिना सोए, बिना रुकावट। एक्टिव इनकम एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह है। वह जितनी देर तक जलती है उतनी देर रोशनी देती है, लेकिन एक दिन खत्म हो जाती है। पर एसेट्स वो सूरज हैं जो हर दिन उगते हैं और हर दिन नई रोशनी देते हैं। द रियल स्ट्रैटेजी इज सिंपल येट एक्सट्रीमली पावरफुल। अपनी मेहनत से कमाई हुई एक्टिव इनकम को उन जगहों पर लगाना जहां वह अपने आप मल्टीप्लाई होने लगे। इस ट्रांजिशन की शुरुआत एक सवाल से होती है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में जा रहा है और कितना हिस्सा वेल्थ क्रिएशन में। एवरेज जीवन यही मिस्टेक करता है कि इनकम आते ही उसे जरूरतों, चाहतों और इंपल्सिव डिसीजंस में खर्च कर देता है। लेकिन एक वेल्थ फोकस्ड माइंड हर इनकम को 3 हिस्सों में देखता है, सर्वाइवल, कंफर्ट और ग्रोथ। और ग्रोथ वाला हिस्सा हमेशा एसेट्स में जाता है। कंपाउंडिंग एसेट्स 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, SIPs, बॉन्ड्स, REITs, डिजिटल एसेट्स, रियल एस्टेट और बिजनेस इक्विटी। इंटेलेक्चुअल एसेट्स जैसे स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, बुक्स, कोर्सेज या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसे एक बार क्रिएट करके बार बार मोनेटाइज किया जा सके। वेल्थ क्रिएटर्स दोनों को पैरेलल बिल्ड करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स आपका पैसा ग्रो करते हैं, जबकि इंटेलेक्चुअल एसेट्स आपकी अर्निंग पावर को ग्रो करते हैं। और जब ये दोनों ग्रोथ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं से शुरुआत होती है मैसिव वेल्थ क्रिएशन की। एक्टिव इनकम को कंपाउंडिंग एसेट्स में बदलने का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। एक छोटा सा अमाउंट भी अगर डिसिप्लिन के साथ सही एसेट में लगाया जाए तो भविष्य में वह एक पर्वत की तरह खड़ा हो सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप इमोशनल स्पेंडिंग से बचना सीखते हैं, क्योंकि हर अननेसेसरी खर्च आपका एक फ्यूचर एसेट खत्म कर देता है। हर इंपल्सिव परचेज आपकी फ्यूचर फ्रीडम को छोटा कर देती है। कंपाउंडिंग का असली जादू यह है कि यह शुरुआत में स्लो लगता है। पहले साल आपको ग्रोथ बहुत कम दिखती है, जैसे आपने कोशिश तो की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कंपाउंडिंग एक साइलेंट वॉरियर है। यह धीरे धीरे मोमेंटम बनाता है और एक समय के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है, जहां आपका पैसा खुद पैसा पैदा करता है और वह नया पैसा भी फिर से पैसा पैदा करता है। इमेजिन कीजिए, आपका पैसा एक जगह बैठा हुआ सोल्जर नहीं, बल्कि एक फैलती हुई आर्मी की तरह है। आप हर महीने नए सोल्जर्स इन्वेस्टमेंट्स भेजते हैं और वे वापस लौटकर आपके साथ और सोल्जर्स लेकर आते हैं। सालों के बाद आपकी आर्मी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने देती। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। लेकिन कंपाउंडिंग एसेट्स बनाने के लिए सबसे जरूरी है डायरेक्शन, क्योंकि गलत एसेट्स आपकी इनकम को ड्रेन कर सकते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जरूरी है। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, फिर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर हाई ग्रोथ एसेट्स की ओर बढ़िए। ऐसे निवेश चुनिए जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो। एक्टिव इनकम शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, लेकिन कंपाउंडिंग एसेट्स लॉन्ग टर्म फ्रीडम देते हैं। एक्टिव इनकम आपके आज को सुरक्षित करता है, लेकिन एसेट्स आपके आने वाले कल को पावरफुल बनाते हैं।
वे आपकी रिटायरमेंट नहीं, आपकी लाइफस्टाइल बदलते हैं। जब आप हर इनकमिंग राशि को पोटेंशियल सीड की तरह देखना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा सीड जो अगर सही सॉइल और सही डायरेक्शन मिले तो एक दिन विशाल पेड़ बन सकता है। दैट्स व्हेन योर फाइनेंशियल जर्नी ट्रूली ट्रांसफॉर्म्स। आपकी मेहनत पैसे कमाना छोड़ देती है और आपका पैसा मेहनत करना शुरू कर देता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव इनकम से कंपाउंडिंग वेल्थ की ओर बढ़ना। चैप्टर 4, स्ट्रेटेजिक सेविंग एंड स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। कहते हैं कि पैसा बचाना एक कला है, लेकिन पैसा सही जगह री इन्वेस्ट करना एक विज्ञान। यह साइंस हर किसी को नहीं आता। ज्यादातर लोग सेविंग को एंड गोल समझ लेते हैं, जबकि वेल्थ क्रिएटर्स सेविंग को सिर्फ एक टेम्पररी पार्किंग स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं। एक ऐसी जगह जहां पैसा थोड़ी देर रुकता है, सांस लेता है और फिर अगले बड़े सफर की तैयारी के लिए तैयार होता है। स्ट्रेटेजिक सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे रोकना नहीं, बल्कि उसे उस मोमेंट तक सुरक्षित रखना है जब वह मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे इफेक्टिव जगह तलाश सके। सेविंग और होर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। होर्डिंग वह आदत है जिसमें व्यक्ति पैसा बस जमा करता है, कभी यूज नहीं करता, डर के कारण रिस्क नहीं लेता। लेकिन स्ट्रेटेजिक सेविंग एक कैलकुलेटेड पॉज है, ऐसा पॉज जिसे समझदार इन्वेस्टर तब तक यूज करता है जब तक परफेक्ट री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने ना आ जाए। एक स्मार्ट सेवर अपने हर रुपए को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन उसे स्टैग्नेट नहीं होने देता। वह जानता है कि पैसा स्टैग्नेंट पानी की तरह है, जितना ठहरा रहेगा उतना वैल्यू लूज करता जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन साइलेंटली उसे खा जाएगी। स्ट्रैटेजिक सेविंग मजबूरी नहीं होती, यह एक हैबिट होती है, एक माइंडसेट जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर आधारित है। इसका पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। यदि आपको यह पता ही नहीं कि आप किस पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं, तो आपका पैसा कभी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। वेल्थ क्रिएटर्स हर सेविंग का एक डेस्टिनेशन पहले से तय रखते हैं, चाहे वह इमरजेंसी फंड हो, एसेट परचेस हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो या किसी बिजनेस आइडिया को किक स्टार्ट करना हो। सेविंग का दूसरा प्रिंसिपल है ऑटोमेशन। जब सेविंग एक सोच नहीं बल्कि एक सिस्टम बन जाती है, तो वह एफर्टलेसली बढ़ने लगती है। वेल्थ माइंडेड लोग अपनी सेविंग को सैलरी का लेफ्ट ओवर नहीं बनाते, वे सेविंग को अपनी इनकम का पहला हिस्सा बनाते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट उनके फाइनेंशियल फिलॉसफी का बैकबोन होता है, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पे करेंगे तो दुनिया आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगी। इसके बाद आता है री इन्वेस्टमेंट का सबसे क्रूशियल हिस्सा, टाइमिंग और एलोकेशन। स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें आप जानते हैं कि कब कैश होल्ड करना है और कब उसे डिप्लॉय करना है। मार्केट कंडीशंस, रिस्क लेवल्स और पर्सनल गोल्स को समझते हुए जब आप पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, तब वह एक्सपोनेंशियल फोर्स की तरह ग्रो होने लगता है। एवरेज लोग मार्केट गिरने पर डर जाते हैं और मार्केट चढ़ने पर ग्रीडी हो जाते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्डर्स इसके उलट करते हैं। मार्केट गिरने पर एसेट्स खरीदते हैं और मार्केट चढ़ने पर प्रॉफिट्स बुक करते हैं। री इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स में डाइवर्सिफिकेशन भी एक मजबूत पिलर है। सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए, क्योंकि एवरी अपॉर्चुनिटी कैरीज अ रिस्क। वेल्थ क्रिएटर्स हमेशा अपनी कैपिटल को कई एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, डिजिटल एसेट्स, स्किल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वेंचर्स। जब एक एसेट स्लो होता है, दूसरा उसे बैलेंस कर देता है। यही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म फोर्ट्रेस बनाता है, जहां पैसा सुरक्षित भी रहता है और ग्रो भी करता है। स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट का एक और गोल्डन प्रिंसिपल है अपग्रेडिंग योर ओन अर्निंग एबिलिटी। हर बार पैसा मिलने पर सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल री इन्वेस्टमेंट खुद में होती है। नई स्किल सीखना, कोई सर्टिफिकेशन लेना, कोई हाई इनकम टूल सीखना या कोई ऐसा नॉलेज एक्वायर करना जिससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो सके। क्योंकि जब आपकी अर्निंग इंक्रीज होती है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ती है और यही चेन रिएक्शन एक मैसिव वेल्थ इंजन बनाता है। सेविंग को अगर आप सिर्फ जमा करने की आदत के रूप में देखते हैं, तो यह आपको फाइनेंशियली स्टक कर सकता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक सेविंग और स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट को अगर आप एक कंबाइंड वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यही वेपन आपके फाइनेंशियल लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर सकता है। सेविंग आपको स्टेबिलिटी देती है और री इन्वेस्टमेंट आपको मोमेंटम। सेविंग फाउंडेशन है, री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है। सेविंग सुरक्षा देती है,
रीइन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन देता है। दोनों मिलकर वेल्थ को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल वेल्थ एक्सपेंशन। दुनिया में वेल्थ बनाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन वेल्थ को लंबे समय तक टिकाए रखना और उसे सस्टेनेबली बढ़ाना बहुत कम लोगों को आता है। कारण 1, रिस्क को समझना। रिस्क हर फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा है। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई नया एसेट खरीद रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिस्क को डर की तरह देखते हैं और कुछ लोग उसे एक टूल की तरह समझते हैं। जो रिस्क से भागते हैं वे ग्रोथ खो देते हैं। जो रिस्क को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। सस्टेनेबल वेल्थ एक्सपेंशन की असली शक्ति इसी बैलेंस में छुपी होती है। रिस्क को मैनेज करने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक इनविजिबल रिस्क लेकर आती है। हाई रिटर्न की जगह हाई रिस्क लेकर आती है, लो रिटर्न की जगह लो रिस्क। लेकिन जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं वह है ब्लाइंड रिस्क टेकिंग। बिना समझ, बिना रिसर्च, बिना प्लानिंग वे पैसा किसी भी ट्रेंड, किसी भी हाइप, किसी भी फैंसी स्कीम में डाल देते हैं और जब मार्केट थोड़ा सा भी हिलता है वे पैनिक में सब बेच देते हैं। रिजल्ट लॉस। वेल्थ क्रिएटर्स का तरीका इससे बिल्कुल अलग होता है। वे रिस्क से नहीं डरते, वे रिस्क को मेजर करते हैं। वे रिस्क से भागते नहीं, उसे प्लान करते हैं। उनकी नजर रिटर्न पर नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर होती है। इसी वजह से वे लॉन्ग टर्म गेम जीतते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का पहला फाउंडेशन है इमरजेंसी फंड। यह वह फाउंडेशन है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। यदि आपके पास 6-12 महीनों का इमरजेंसी बैकअप है तो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको डर नहीं सकती। यह सेफ्टी नेट आपको रिस्की लेकिन रिवॉर्डिंग डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस देता है। विदाउट सेफ्टी नेट रिस्क हमेशा डेंजरस लगेगा, लेकिन विद सेफ्टी नेट रिस्क अपॉर्चुनिटी लगता है। दूसरा फाउंडेशन है एसेट एलोकेशन। वेल्थ कभी एक ही जगह नहीं बनती। अगर आपने सारी कैपिटल इक्विटी में डाल दी या सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया या सब कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स में छोड़ दिया तो आप या तो एक्सट्रीम रिस्क ले रहे हैं या एक्सट्रीम स्लो ग्रोथ। वेल्थ क्रिएटर्स अपनी वेल्थ को अलग अलग बकेट्स में बांटते हैं। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस और स्किल इन्वेस्टमेंट्स। इससे मार्केट की कोई भी मूवमेंट उन्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हर एसेट अलग तरह से बिहेव करता है। यह डाइवर्सिफिकेशन वेल्थ को सस्टेनेबली ग्रो करता है। तीसरा प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग वॉलेटिलिटी। बाजार कभी स्टेबल नहीं होता। कभी यह तेजी से ऊपर चढ़ता है और कभी अचानक गिर जाता है। एवरेज इन्वेस्टर पैनिक में गलत डिसीजंस ले लेता है। मार्केट हाई हो तो खरीदते हैं, लो हो तो बेचते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं। मार्केट हाई हो तो कॉशियस रहते हैं, मार्केट लो हो तो मैसिव अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वॉलेटिलिटी एक थ्रेट नहीं है, ये चांस है वेल्थ मल्टीप्लाई करने का, अगर आप शांत दिमाग से सोचें। इसके बाद आता है सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी ओवर टाइमिंग। बहुत से लोग परफेक्ट टाइम ढूंढते हैं इन्वेस्ट करने का, लेकिन सच ये है कि बाजार का परफेक्ट टाइम कोई नहीं जानता। वेल्थ क्रिएटर्स टाइमिंग नहीं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। वे हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, और यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को अनस्टॉपेबल बना देती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ रिस्क अवेयरनेस, यानी खुद पर काम करना। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, आपका स्किल आउटडेटेड है या आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, तो असली रिस्क आपके पैसे में नहीं बल्कि आपके अंदर है। इसलिए स्किल सीखना, नई नॉलेज एक्वायर करना, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के क्रूशियल हिस्सा हैं। जब आप खुद पावरफुल बनते हैं तब आपका पैसा भी पावरफुल बनता है। अंत में सस्टेनेबल वेल्थ एक्सपेंशन का सबसे बड़ा राज है इमोशन कंट्रोल। मार्केट फियर क्रिएट करेगा, ग्रीड क्रिएट करेगा, नॉइज क्रिएट करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्टेबल माइंड से डिसीजंस लेता है वही पर्सन वेल्थ को डिकेड आफ्टर डिकेड सस्टेन कर पाता है। चैप्टर 6, क्रिएटिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े इनकम सोर्स से नहीं मिलती,
यह मिलती है कई छोटे छोटे इनकम स्ट्रीम से, जो मिलकर आपकी जिंदगी में एक पावरफुल और स्थिर कैश फ्लो बनाते हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएटर के पीछे एक कॉमन पैटर्न छुपा है। उनके पास कभी सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम नहीं होती, क्योंकि एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे एक पतली सी टहनी पर खड़े होकर तूफान का सामना करना। जब तक आप अपनी अर्निंग को मल्टीपल डायरेक्शंस में नहीं फैलाते, तब तक पैसा आपकी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं देगा, सिर्फ सर्वाइवल देगा। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना तभी पॉसिबल होता है जब आप समझते हैं कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वह है जिसके लिए आपको समय देना पड़ता है। पैसिव इनकम वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी फ्लो करती रहती है। लेकिन बात सिर्फ पैसिव इनकम बनाने की नहीं है, बात है अपनी इनकम को इस तरह से स्ट्रक्चर करने की कि चाहे आपकी प्राइमरी अर्निंग रुक भी जाए, फिर भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ रुकने न पाए। मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाने की यात्रा एक माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होती है। यह रियलाइजेशन कि एक जॉब, एक बिजनेस या एक स्किल हमेशा के लिए सिक्योर नहीं होता। मार्केट बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, और इन बदलावों के साथ आपका इनकम मॉडल भी कभी भी शेक हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 3, 4 या 5 इनकम सोर्सेज हैं, कुछ एक्टिव, कुछ पैसिव, तो लाइफ में आने वाला हर फाइनेंशियल स्टॉर्म सिर्फ एक जेंटल हवा जैसा महसूस होगा। सबसे पहला स्ट्रीम हमेशा आपकी प्राइमरी स्किल या प्रोफेशन से आता है, लेकिन वेल्थ मल्टीप्लायर्स उसे एंड नहीं मानते, उसे स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। वे अपने काम से मिलने वाली इनकम को आधार बनाकर धीरे धीरे दूसरे पिलर्स खड़े करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, ऑनलाइन प्रेजेंस, एफिलिएट अर्निंग्स, स्किल बेस्ड कंसल्टिंग या कोई ऐसा चैनल जहां वे अपनी एक्सपर्टीज को मोनेटाइज कर सकें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टेबिलिटी। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास सिर्फ एक अर्निंग सोर्स है और कल आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस टेम्पोरेरीली हिट हो जाए, तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ केओस में चली जाती है। लेकिन अगर आपके पास 4-5 सोर्सेज हैं और एक सोर्स रुक भी जाए, तो बाकी स्ट्रीम्स आपको स्टेबल रखती हैं। यही रियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, डिपेंडेंस नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम स्ट्रीम्स बनाने की सबसे पावरफुल दिशा इन्वेस्टमेंट से आती है। SIPs, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट रेंटल्स, REITs, डिजिटल एसेट्स, ये सभी आपकी अर्निंग को धीरे धीरे पैसिव में बदलते हैं। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही आपकी इनकम आपको छोड़कर आपके एसेट्स पर निर्भर होने लगती है। एसेट्स हमेशा आपके लिए काम करते रहेंगे, बिना रिजाइन किए, बिना छुट्टी मांगे, बिना टायर्ड हुए। इसके बाद आता है स्किल मोनेटाइजेशन। जब आप अपनी एक स्किल को कई डायरेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एक राइटर कोर्सेज बेच सकता है, ई बुक्स लिख सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, कॉपी राइटिंग सर्विसेज दे सकता है, या अपना कंटेंट चैनल बना सकता है। एक डिजाइनर सिर्फ लोगोज नहीं बना सकता, वह टेम्पलेट्स बेच सकता है, ब्रांड किट्स बना सकता है, डिजिटल एसेट्स जनरेट कर सकता है। एक टीचर क्लासरूम तक सीमित नहीं, ऑनलाइन वीडियोस, वर्कशॉप्स, पेड कम्युनिटीज और मेंटरशिप प्रोग्राम्स तक जा सकता है। दुनिया स्किल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और जो लोग अपनी एक्सपर्टाइज को कई चैनल्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही भविष्य में वेल्थ क्रिएटर्स बनते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के जर्नी का तीसरा पिलर है ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी। पैसिव इनकम तभी रियल पैसिव बनती है जब वह बिना आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चले। ऑटोमेशन टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सिस्टम्स, ये सब आपकी अर्निंग को आपके फिजिकल टाइम से मुक्त कर देते हैं। एक बार सिस्टम बन गया तो वह मंथ्स या ईयर्स तक कैश फ्लो देता रहता है। अंत में सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, इनकम जितनी ज्यादा डायरेक्शंस में बहेगी, लाइफ उतनी ही कम अनसर्टेन होगी। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपके लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बन जाती है। अ शील्ड जो आपकी फैमिली को सुरक्षा देती है, आपके गोल्स को ताकत देती है और आपके फ्यूचर को प्रेडिक्टेबल बनाती है। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत छोटे छोटे संकेत देती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है, कि वेल्थ सिर्फ लकी लोगों की किस्मत नहीं, बल्कि उन लोगों का परिणाम है जो सही दिशा में सही माइंडसेट के साथ लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं। आपने अभी तक इस पूरी जर्नी में 6 ऐसी शक्तिशाली लर्निंग्स को सुना है
जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकती हैं। आपने देखा कि पैसा कैसे ग्रो होता है, कैसे माइंडसेट बदलते ही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, कैसे एक्टिव इनकम को कंपाउंडिंग एसेट्स में बदला जाता है, कैसे स्ट्रेटेजिक सेविंग्स और स्मार्ट रीइन्वेस्टमेंट वेल्थ को स्टेबल बनाते हैं, कैसे रिस्क को कंट्रोल करके सस्टेनेबल वेल्थ बनाई जाती है, और अंत में कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फाउंडेशन बनते हैं। इन सब लेसन्स में एक कॉमन ट्रूथ है, वेल्थ एक रात में नहीं बनती, लेकिन एक फैसला लेने की देर है। आज जब आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वह स्पार्क ऑलरेडी मौजूद है, वह स्पार्क जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की क्षमता रखता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर की चीज नहीं है, यह वही जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, जहां आपके डिसीजंस आपके फ्यूचर को मजबूत करते हैं, जहां आप हर दिन सिर्फ सर्वाइवल नहीं ग्रोथ के साथ उठते हैं। और यह जर्नी आज, अभी, इसी पल से शुरू हो सकती है। बस आपको अपने पैसे को थोड़ा डिफरेंटली देखना है, थोड़ा थॉटफुली यूज करना है और थोड़ा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली है, अगर ये लर्निंग्स आपने दिल से कनेक्ट की हैं, तो मैं आपको दिल से एक ही बात कहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुकपीडिया फाइनेंस सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपका फाइनेंशियल साथी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको हर दिन नॉलेज, क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की जरूरत है। धन्यवाद।